हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वह हमारे बिगिनर्स के लिए है। मैं आपको आज पेंट की कटिंग करके दिखाऊंगा। जो भी टॉपिक होगा पेंट का, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेंट का जो हमारा मेजरमेंट है वो लिख लेते हैं। लेंथ इसकी रहेगी 35 इंच, मोरी 13 इंच, कमर 36 इंच, हिप 38 इंच और जो थाई है हमारी 24 इंच। तो सबसे पहले जो हमारी लेंथ है उसको हम जब कटिंग करेंगे तब बताऊंगा क्या कम क्या ज़्यादा रखना है हमने। ऐसे ही मोरी के बारे में बताऊंगा। और जो हमारी कमर है, ये जो है ना हम बेल्ट वाली पैंट बनाएंगे तो कमर का जो हम पैमाइश करते हैं, जैसे लास्टिक डालते हैं, पहले हम बेल्ट को नाप लेंगे। जितनी भी हमारी बेल्ट होगी, बेल्ट को नापने के बाद मान लो हमारी बेल्ट है 18 इंच, ठीक है। तो 18 में से हमने पहले 36 में से 18 माइनस करना है। 36 माइनस 18, इसके बाद रह गया हमारा 18। 18 में से भी फिर हमने 4 इंच माइनस करना है, यानी कि 14 इंच। तो इस प्रकार हमने 14 इंच लास्टिक डालनी है टोटल, ठीक है। 14 और 18 32 इंच हमारा पूरे घेर का नाप हो जाएगा विद लास्टिक और बेल्ट का। तो ये तो हमारा कमर का मेजरमेंट के हिसाब से हो गया। अब इसके बाद जो हमारी हिप है, हिप का भी हिसाब जो है ना मैं आपको जब कटिंग करूँगा तभी बताऊँगा कि कहाँ से कितना लेना है। और थाई जो है, अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे कंफर्टेबल चाहिए तो हम उसमें 5 इंच की लूजिंग दे देते हैं, यानी कि प्लस 5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे उसमें। अगर कोई कहता है कि मुझे फिटिंग की चाहिए तो हम 4 इंच की ही लूजिंग देंगे उसमें। कंफर्टेबल के लिए 5 और फिटिंग के लिए 4 इंच की लूजिंग। तो आइए कटिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे अपने गुणिये की सहायता से, बिल्कुल सीधा इस तरह से, और एक निशान इस साइड में इस तरह से हमारे निशान लगे हैं। अब सबसे पहले हम जो अपनी लंबाई को मार्क करेंगे, लंबाई हमारी है 35 इंच, पर हमारा बेल्ट भी आएगा इसमें 1.5 इंच का, तो हम 1 इंच लंबाई कम कर लेंगे, यानी कि 35 में से एक गया 34 इंच। ये हमारा 34 इंच है, तो एक निशान हम 34 इंच पर लगाएंगे और गुणिये की सहायता से इसको भी सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद एक निशान और लगाएंगे 3 इंच का नीचे फोल्ड के लिए, 3 इंच या 3.5 इंच, जितना भी आप मोड़ना चाहो। तो हम इसमें 3.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से। अब जो है हम एक निशान लगाएंगे इधर से, क्योंकि हमारी जो है ना ये लाइन इधर आएगी ऐसे सीधी। तो हम एक निशान इस निशान से 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब इसके बाद हमारी जो मोरी है, मोरी हमारी 13 इंच है, तो 13 का हाफ हो गया 6.5। तो हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इसके बाद आसन की तरफ आ जाइए। अब आसन का जो मेजरमेंट रहेगा हमारा, कोई भी पैंट हो, चाहे कितना भी हैवी साइज हो या फिर नॉर्मल साइज हो, हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे सभी का। जो कम ज़्यादा होगा आसन में वो हम बैक में करेंगे। तो ऐसे ही 11 निशान पे इधर निशान लगाए, एक निशान इधर, इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे। आसन के मेजरमेंट को आपने ध्यान से देखना है। अगर ये कम ज़्यादा हो गया तो आपको यहाँ जो है ना खिंचावट बन जाएगी। अब इसके बाद हम अपनी थाई के नाप को लेते हैं। थाई जो थी हमारी 24 इंच है, 24 में हमने फिटिंग की रखनी है इसको, तो 4 इंच की लूजिंग देंगे, यानी कि 28 इंच हमारी थाई तैयार रहेगी। 28 का हाफ हो गया हमारा 14। 14 में से भी हम आधा इंच कम रखेंगे, यानी कि 13.5 इंच पर। तो एक निशान रखेंगे हम 13.5 इंच पर, और एक गोलाई का निशान जो आसन की हम ये गोलाई देंगे उसका निशान लगाएंगे 2 इंच पर इस तरह से। अब ये देखिए इस निशान से और इस निशान की दूरी कितनी है, 11.5 इंच।
ऐसे ही हमने 11.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है यहाँ पे, इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को, जो 2 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पर, इसको आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और इसकी ऐसे गोलाई दे लेंगे। अब सेफ पट्टी की सहायता से हम इस निशान को और इस 1.5 इंच के निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब हम गिदरी के निशान को, जो हम इस आसन के निशान से यहाँ से बॉटम के निशान तक मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से ऐसे हम थोड़ा थोड़ा इसको क्रॉसिंग में भी निशान लगा लेंगे। और एक निशान जो है ना, आसन को आधा इंच कम रखेंगे यहाँ से, सामने की तरफ से, पास की साइड से नहीं, आसन की तरफ से। और इसको यहाँ से बिल्कुल किनारे से लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, पर कटिंग से पहले हमने कोई कमर का मेजरमेंट नहीं लिया है, इसमें ज़्यादा लूजिंग हो जाएगी, इसलिए हम जो है ना इसमें एक प्लेट डालेंगे यहाँ पर। तो उसका मेजरमेंट बता देता हूँ किस तरह डालेंगे। जैसे हमारा टोटल ये 11.5 इंच आ रहा है, तो इसके हाफ पे हम एक निशान लगा लेंगे। 11.5 का हाफ है 6.25 इंच, और डाउन करेंगे हम इसको 7 इंच तक, प्लेट को ले जाएंगे। इस तरह से ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस प्लेट की जो हम दबाव रखेंगे, जो चौड़ाई करीब करीब 1.5 इंच रखेंगे। इस तरह से आप चाहो तो मार्क कर लो, नहीं तो आप ऐसे सीधे सिलाई जैसा भी आपको अच्छा लगे इस तरह से पहले मार्क कर ले, तो आपके लिए आसानी रहेगी। इस तरह से, इस तरह से कटिंग करेंगे इसकी। अब हम इस तरह से अब इसके बाद एक कट लगा लेंगे हम, जो हमारी प्लेट का निशान है इस तरह से। ये हमारे सामने कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इसी में से बैक की कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से हमने बिछा लिया बैक काटने के लिए, वही 2 फोल्ड किया हुआ। अब इसके ऊपर हम सामने को रख लेंगे अच्छी तरह से, करीब करीब 5-6 इंच ऊपर से छोड़ के, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है उसी शेप में। यहाँ से हम कन्नी को छोड़ देंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे, जो हमारी ये आसन का निशान था, एक इससे आधा इंच कम पर, इस तरह से बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर। और ये इस निशान से 3 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, जो हमने कटिंग कर रखी है इससे 3 इंच एक्स्ट्रा पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक 2 इंच का और निशान लगाएंगे आसन की गोलाई का, क्योंकि हम ये बैक काट रहे हैं और ये सामने की गोलाई थी। जैसे हमने 2 इंच सामने की गोलाई काटी थी, इसी तरह से हमने ये बैक की भी 2 इंच की गोलाई रखनी है।
यानी कि 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने के बाद में हमने 2 इंच आसन की गोलाई का निशान लगाया है ये। तो ऐसे ही देखिए हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक के निशान कितना है, 3 इंच। ये हमारा 3 इंच रहे। अब 3 इंच पे निशान हम एक यहाँ लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे ऐसे। अब इसके बाद देखिए हमारा जो हिप का हिसाब है, हिप का हिसाब मैं आपको समझाता हूँ। हिप हमारी है इसमें, हिप है 38 इंच, ठीक है। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारी हिप 36 इंच तक है तो हम केवल 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे बैक को, 2 इंच 36 तक, और 36 टू 42 तक है तो हम बढ़ाएंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा उठाएंगे इसको। और कैसे उठाएंगे वो मैं अभी उठा के दिखाता हूँ आपको। जो आसन हमें बैक का ज़्यादा रखना है। और 42 से एक्स्ट्रा कितना भी हो, यानी कि 44 भी हो सकता है, 46, 48 तक आप जो है ना एक्स्ट्रा करोगे तो उसमें हम 3 इंच बैक आसन को उठाएंगे। तो आसन को किस तरह उठाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी हिप का हिसाब आता है वो बैक में ही काम आएगा हमारा। तो अब देखिए सबसे पहले जो हमारा सामने का मेजरमेंट है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक इधर से मेजरमेंट है, एक इधर से। सबसे पहले हम इधर का देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पूरी करनी है जो 1 इंच हमने लंबाई कम करी थी वो इस तरह से नाप लेना है वो एक। इसके बाद जो 2 इंच का लास्टिक डलेगी हम उसमें कपड़ा लेंगे, 2 इंच वो एक्स्ट्रा वो उस पर निशान लगाएंगे। यानी कि एक पे निशान ये लग गया और दूसरा 2 पर, ठीक है। इस तरह से टोटल ये हो गया हमारा, ये 3 इंच हो गया। यानी कि 3 इंच तो हम इधर मार्क लगाएंगे एक ये। अब इसके बाद 3 इंच पर ही इधर से लगा लेंगे, ये लग गया। अब इसके बाद जो हमारा हिप के हिसाब से जो 38 इंच है, यानी कि 38 इंच पर जाएगा हमारा 2.5 इंच हम इसे एक्स्ट्रा लेंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ से बढ़ाना है हमने 3 + 2.5, ये देखो 5.5 इंच हमारा बैक बढ़ गई है। तो हम इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। जो 3 इंच का निशान था और ये हमारा टोटल लगा था 5.5 इंच का निशान, इन दोनों आपस में मिला लेंगे। इस तरह से क्रॉस में जाएगा निशान ये। देखिए इस तरह से। अब हम बॉटम की तरफ आ जाएंगे। इधर से हमने केवल लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और इन दोनों निशानों को मिला देना है। थोड़ा सा क्रॉसिंग में कर देंगे जैसे हमने सामने में किया था इस तरह से। अब इसकी भी हम जो है ना कटिंग कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके हमारे। ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है वैसे। और इसमें हम 2 कट लगा लेंगे नीचे, इधर भी और यहाँ पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।